हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साई बायो में। इस लेक्चर में हम सेकेंड चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, इस चैप्टर से पिछले 5 सालों में नीट एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आए हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन। ये क्वेश्चन था, ये इसी साल आया है 2021 में। इसके कुछ 4 ऑप्शंस थे। चलिए देखते हैं ये इसका आंसर कौन सा होगा और क्यों होगा। ठीक है, तो जो जूना पेलुसिडा है, इसके पास स्पर्म बाइंडिंग के लिए प्रोटीन होता है। वो प्रोटीन है ZP3 और ZP2। तो जूना पेलुसिडा के पास तो स्पर्म बाइंडिंग प्रोटीन है, तो इसका आंसर तो जूना पेलुसिडा ही होगा। बट देखते हैं कि अदर्स क्यों नहीं होंगे। जो कोरोना रेडियाटा है, ये रेडली अरेंज हो जाते हैं मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोसा, इसकी वजह से कोरोना रेडियाटा बनता है। तो ये तो स्पर्म बाइंडिंग का है नहीं। जो विटेलाइन मेम्ब्रेन और प्रेविटेलिन स्पेस है, तो प्रेविटेलिन स्पेस जो होता है वो विटेलाइन मेम्ब्रेन और जूना पैलोसिडा के बीच वाली जगह को कहा जाता है। इसीलिए ये दोनों ऑप्शन भी होने से रहे, और इसी वजह से जो स्पर्म बाइंडिंग इन मेमल्स जो है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जूना पैलुसिडा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड भी इसी साल आया है 2021 में। इसके कुछ लिस्ट दी है और ये ऑप्शंस थे, आपको करेक्ट मैच करने हैं। आपको इसमें से ऐसे वाले क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही आसान होते हैं। इसमें से आप कभी कभी एक का ही आंसर पता करते ही आपको पूरा आंसर मिल जाएगा, पूरा सॉल्व हो जाता है। लेकिन कभी कभी हमें एक से ज़्यादा भी सॉल्व करने पड़ते हैं। तो देखते हैं इसमें। आपको वेस्कोटॉमी का मतलब तो पता ही होगा कि वेस्कोटॉमी में हम जो वॉस डिफरेंशिया होता है उसमें कट करते हैं, टाई करते हैं। ठीक है, और जो ट्यूबेक्टॉमी है इसमें फैलोपियन ट्यूब के साथ किया जाता है। फैलोपियन ट्यूब को टाई और कट किया जाता है। वेस्कोटॉमी में वॉस डिफरेंशिया को टाई और कट किया जाता है। तो इस हिसाब से जो सी हुआ, सी का ऑप्शन क्या हो गया, तो सी का 2 हो गया और डी का 4 हो गया। तो ये कहाँ पे मैच कर रहा है देख लीजिए। सी का टू कहाँ है, सी का 2 एक ही जगह पे है, तो हमारा ए भी होने से रहा, बी भी होने से रहा और फोर्थ वाला भी होने से रहा। और डी का भी 4 है क्या, यहाँ पे देख लीजिए कंफर्मेशन के लिए। जी हाँ, डी का 4 यहाँ पे भी है। तो इस हिसाब से जो आंसर होगा इसका होगा सी। वॉलेट्स का जो है एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स इज ब्लॉक होता है। आईयूडी इंटर यूटेराइन डिवाइस, इसका जो आंसर है फैगोसाइटिक ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस आ जाएगा। और वेस्कोटॉमी का जो है रिमूवल ऑफ फॉस डिफरेंशिया हो जाएगा। और ट्यूबेक्टॉमी का रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ट्यूबेक्टॉमी को आप ट्यूब से रिलेट करके आंसर लगा सकते हो। वेस्कोटॉमी को आप वेस्ट से वेस्ट डिफरेंशिया करके रिलेट करके आप याद करके रख सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम में काम आए। बाकी आप ये चीज़ को नोट्स अपने नोट्स प्रिपरेशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी 2021 में आया था। इसमें इन्होंने पूछा था कि ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा इंटर यूटेराइन डिवाइस हार्मोन रिलीजिंग है। आपको जो पता होना चाहिए कि 2 टाइप के इंटर यूटेराइन डिवाइस होता है। एक होता है कॉपर यूटेराइन रिलीजिंग, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, और एक होता है हार्मोन रिलीजिंग। जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है वो है मल्टीलोडेड 375। तो ये तो होने से रहा। फिर कॉपर टी और कॉपर 7, तो ये भी होने से रहा और ये भी होने से रहा। तो बचा एक ही ऑप्शन और वो होगा हार्मोन रिलीजिंग। तो LNG, या LNG की जगह पे प्रोजेस्ट्रेट भी दिया रहता तो आपको प्रोजेस्ट्रेट लगाना पड़ता, क्योंकि 2 टाइप के एग्जाम्पल दिए हैं आपको जो हार्मोन रिलीजिंग इंटर यूटेराइन डिवाइस में आते हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन बीइंग। आपको पार्चुरेशन का मतलब पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिलीवरी के वक्त, डिलीवरी को ही पार्चुरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो पार्चुरेशन, इसका आंसर क्या होगा अभी देख लेते हैं कि पहले ऑप्शंस में क्या क्या दिया है। तो जो पार्चुरेशन है ये कंट्रोल किससे होता है, तो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से कंट्रोल होता है।
इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का रेशो जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो स्टिमुलेट करता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को, और जो ऑक्सीटोसिन है वो मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और यूटेराइन मसल्स को मदर एंड कॉज द वेगरस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, उसमें वेगरस हद से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का करता है। इस ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है, आपको पता ही होगा। तो इन्होंने पूछा है नॉट इन इम्पॉर्टेंट, तो हमें पता होना चाहिए जो प्रोलैक्टिन है ये लैक्टेशन के लिए, लैक्टेशन वाला हार्मोन है और इसका कोई भी रोल नहीं है पार्चुरेशन में। हमें यही पूछा गया था कि किसका रोल नहीं है, तो जो सही आंसर होगा इसका होगा रिलीजिंग ऑफ प्रोलैक्टिन। इस हार्मोन का यूज नहीं होता पार्चुरेशन में, इनिशिएशन में, पार्चुरेशन में इसका रोल नहीं है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो रिलीजिंग ऑफ प्रोलैक्टिन होगा। चलिए, तो 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने। नेक्स्ट देखते हैं इसी साल ये भी आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट द हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में रिलैक्सिन कौन सीक्रेट करता है, इन चारों में से हमें ये बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो पहली बात, जो रिलैक्सिन है वो ओवरी सीक्रेट करती है। दूसरी बात, ग्राफियन फॉलिकल कभी भी प्रेग्नेंट वुमन में बनता नहीं है, इसीलिए बी तो ऑप्शन होने से रहा। इसके बाद फाइटस और यूटेरस तो रिलैक्सिन प्रोड्यूस ही नहीं करते, तो यूटेरस भी चला गया और फाइटस भी चला गया, बचा एक ही कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम आपको पता होगा कि ये टेम्परेरी ग्लैंड है और ये रिलैक्सिन, हाँ, कॉर्पस ल्यूटियम प्रेजेंट रहता है ओवरी में और ये रिलैक्सिन सीक्रेट करता है, ठीक है। इसके बाद 2021 में मतलब 5 क्वेश्चन आए थे। अब 2020 में देख लेते हैं कितने क्वेश्चन आए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज एम्ब्रियो आर ट्रांसफर टू असिस्ट द फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। अब एम्ब्रियो किस में ट्रांसफर किया जाता है जिसमें फीमेल एम्ब्रियो को कंसीव नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। देखिए, पहली बात आपको पता होना चाहिए कि जो ART है, एसोसिएट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये एम्ब्रियो को ट्रांसफर करती है। तो इसमें जाइगोट इंटरफैलोपियन ट्रांसफर और इंटर यूटेराइन ट्रांसफर, ये इसका आंसर होगा। लेकिन बाकी का क्यों नहीं होगा ये देख लेते हैं। तो गैमेट इंटरफैलोपियन ट्रांसफर, इस कंडीशन में क्या होता है, तो GAM गैमेट जो है वो ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, जिस फीमेल कैन जो फीमेल ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पाती उसके कंडीशन में। तो GIFT जहाँ जहाँ पे दिया आएगा वो आंसर तो होने से रहा। GIFT यहाँ भी दिया था, GIFT यहाँ पे भी दिया था। अब ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इस कंडीशन में क्या होता है, जो स्पर्म है डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है ओवम में, तो ये भी कंडीशन ऐसी तो है नहीं। इसका भी मतलब ओवम में डाला जा रहा है, इसका मतलब तो मदर जो है वो एम्ब्रियो को कंसीव कर पा रही है, तो ये भी बात, इसका भी आंसर ये होने से रहा। तो ICSI यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, तो ये BCD ऑप्शन होने से रहा, इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो A होगा, GIFT और IUT, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है 2020 में ही आया है, मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। मियोटिक डिवीजन सेकेंडरी oocytes का कब कंप्लीट होता है, तो आपको पता होना चाहिए जो मियोटिक डिवीजन है सेकेंडरी oocyte का वो कंप्लीट होता है आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म। स्पर्म के एंट्री के बाद जो है सेकेंडरी oocytes की मियोटिक फेज कंप्लीट हो जाती है। मियोटिक फेज कंप्लीट होने के साथ साथ वो सेकेंड पोलर बॉडी बना देती है। फर्स्ट पोलर बॉडी जब बनी थी तब वो अरेस्ट हो चुकी थी, अरेस्ट हो गई थी, मीन्स रुक गई थी, उसका डिवीजन रुक गया था। अब स्पर्म आ चुका है, स्पर्म आते ही वो मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट करती है और सेकेंड पोलर बॉडी बनाती है। तो ये कब होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एट द टाइम ऑफ द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवा। ओवा कौन सा हार्मोन की वजह से रिलीज होता है, तो आप तो पहली बात LH को याद कर लीजिए कि LH का हाई कॉन्सेंट्रेशन ही ओव्यूलेशन कराता है। बट यहाँ पे LH देख के आप मत लगा देना क्योंकि इन्होंने लो कॉन्सेंट्रेशन मेंशन किया है, यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन नहीं मेंशन किया है, ठीक है। तो लो कॉन्सेंट्रेशन मेंशन किया है। इसके बाद देखते हैं क्या है,
तो हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन विल सेंड द पॉजिटिव फीडबैक टू एंटीरियर पिट्यूटरी फॉर रिलीजिंग ऑफ एलएच। तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन होगा। ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इसका ये आंसर होगा, ना ही कि अगर इसकी जगह पे लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एलएच की जगह पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एलएच रहता तो आप ये भी आंसर लगा सकते थे, बट ऐसा तो कुछ है नहीं। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। नेक्स्ट है विच इसमें दो कॉलम दिया है, इसमें हमें मैच करना है। तो आपको देख पता होना चाहिए कि जो प्लाजेंटा होता है वो HCG सीक्रेट करता है, तो प्लाजेंटा का सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद जो जूना पेलुसिडा है वो लेयर है सेकेंडरी ओसाइट्स की। ठीक है, तो इसलिए जूना पेलुसिडा का क्या हो जाएगा, लेयर ऑफ ओवम। बी का हो जाएगा थर्ड, बी का है थर्ड, तो यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है। ठीक है, तो सेकेंड और थर्ड तो होने से रहा। पी का प्लाजेंटा का सेकेंड किधर दिया है, तो यहाँ पे दिया है, तो इसलिए तो हमारा आंसर तो 4 हो ही गया है। लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। जो सीक्रेट है बल्बर यूरेथ्रा ग्लैंड का, तो लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस हो जाएगा। और लीडिंग सेल आपको पता ही होना चाहिए, जो टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन जो सीक्रेट होता है मेल हार्मोन, वो लीडिंग सेल ही सीक्रेट करता है। सो इसलिए जो इसका आंसर आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा 4 नंबर का, ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल द येलोइश फ्लूइड secreted by mother during the initial day lactation is very essential to impart the immunity newborn infect because of it contain। तो ये कुछ 4 ऑप्शन दिए थे, इसमें से आपको पता लगना है। तो मैंने ये आपकी बुक की ही लाइन डाली है, द फ्लूइड इज सीक्रेटेड बाय द मेमोरी ग्लैंड सून आफ्टर द बर्थ इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रम क्या होता है, जो मेमोरी ग्लैंड से चाइल्ड की बर्थ होने के बाद जो फ्लूइड निकलता है उसे ही हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो जो कोलेस्ट्रम होता है वो स्टिकी होता है, येलोइश फ्लूइड होता है और मेमोरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें होता है प्रोटीन, लैक्टोज और कुछ एंटीबॉडी। आईजीए का फुल फॉर्म होता है इम्यूनोग्लोबिन ए, और यहाँ पे ऑप्शन में इम्यूनोग्लोबिन ए दिया हुआ है, इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो इम्यूनोग्लोबिन ए हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो स्पर्म है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहां से कहां तक ट्रैवलिंग करता है और कैसे जाता है, उसका करेक्ट पाथ बताना है। तो आइए, आपकी बुक की लाइन है, फर्स्ट आता है रेटिटेस्टिस, फिर आता है वॉस डिफरेंशिया, फिर आता है एपिडिडाइमिस, फिर वॉस डिफरेंशिया, फिर इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा। तो अभी आपको चेक करना है कि कैसे दिया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है रेटेटेस्टिस और उससे पहले ही आ चुका है वॉस डिफरेंशिया, लेकिन अभी हमने देखा कि रेटेटेस्टिस के बाद आता है वॉस डिफरेंशिया, तो इसलिए तो ए तो होने से रहा। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया वॉस डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस और फिर दिया इंजुवेनल कैनल, तो ये तो कुछ बात ही नहीं बनी ये। ठीक है, तो इसलिए तो ये तो ऑप्शन होने से रहा, सी भी नहीं होगा। इसके बाद है दिया इन्होंने टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के बाद इन्होंने वॉस डिफरेंशिया कर दिया, तो ये भी गलत है। वॉस डिफरेंशिया एपिडिडाइमिस से पहले आना चाहिए, ना ही कि बाद में, इसीलिए डी ऑप्शन भी चला गया और फर्स्ट ऑप्शन तो पहले ही कट हो गया था। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। तो देखिए रेटेटेस्टिस, जी हाँ रेटेटेस्टिस है, फिर वॉस डिफरेंशिया है, हाँ वॉस डिफरेंशिया है, एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस है, वॉस डिफरेंशिया है, इजैकुलेटरी डक्ट है, यूरेथ्रा है। तो ये पूरी तरह से मैच कर रहा है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, आई होप आपने भी सही चुना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 12 नंबर का। इधर पे वापस सेम क्वेश्चन आ गया जो 2021 में आया था, वैसा ही रिलेटेड वापस सेम क्वेश्चन आ गया 2019 में। हार्मोन रिलीजिंग इंटर यूटेराइन डिवाइस। हार्मोन रिलीजिंग इंटर यूटेराइन डिवाइस क्या होते हैं, तो ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरे को तो लगता है आपको ये याद करना चाहिए। तो वापस से वही बात कि ये दो टाइप के होते हैं आईयूडी, एक होता है कॉपर रिलीजिंग, एक होता है हार्मोन रिलीजिंग। वापस हार्मोन रिलीजिंग का ही पूछा गया है, तो इसका जो आंसर होगा ऑब्वियसली एलएनजी और प्रोजेस्टेट होगा। एलएनजी और प्रोजेस्टेट कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, सी ही करेक्ट होगा। और बाकी देखिए, तो यहाँ पे एक दिया है हार्मोन रिलीजिंग बट सेकेंड वाला नहीं है,
यहाँ पे भी एक दिया है बट सेकेंड वाला नहीं है, यहाँ पे तो दोनों ही नहीं है, तो दोनों का तो छोड़ ही दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो आप इसको जरा याद रखें क्योंकि इस छोटे से 2 लाइन से लगभग 2-3 क्वेश्चंस आ चुके हैं। इसके बाद वापस नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नॉट कंप्लीटली क्योरेबल। देखिए जिसकी दवा हो गई वो क्योरेबल है, लेकिन कुछ जो इसमें से एक ऑप्शन है उसका क्योरेबल इलाज पूरी तरह से नहीं है। तो जेनिटल हर्प्स जो है ये इसका is caused by the type 2 herp simplex virus at present there is no cure। इसका कोई भी क्योर नहीं है, तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेनिटल हर्प्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है 2018 में आया है कि द एमनियन ए मैमिलियन एम्ब्रियो इज डिराइव फ्रॉम। अगर आपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा कि जो एमनियन है वो एक्टोडर्म और मेसोडर्म से बना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 15 नंबर का, हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय प्लाजेंटा। प्लाजेंटा कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? ठीक है, तो जो प्लाजेंटा है, पहली बात मेमोरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन, तो ये तो नहीं होने वाला। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का तो कुछ लेना देना ही नहीं था। यहाँ पे जो रिलैक्सिन आ गया है ये तो गड़बड़ कर दी इन्होंने, ऑक्सीटोसिन तो ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, उसका जो आंसर हो जाएगा ये आ जाएगा HCG और HPL, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजेन, ये 4 हार्मोन प्लाजेंटा सीक्रेट करता है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस आए थे 2018 के। फिर सहेली से भी एक क्वेश्चन आ चुका है, द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली। तो सहेली क्या है? सहेली क्या है? तो सहेली एक फिजिकल डिवाइस है, टैबलेट के फॉर्म में दिया जाता है, इसे पिल्स भी कहते हैं, और ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। तो पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव होने से रहा, आईयूडी भी होने से रहा, क्योंकि ये पोस्ट फिजिकल डिवाइस है ना ही कि इंटर यूटेराइन डिवाइस। अब बचा इन दोनों में, तो इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजेन, तो ओव्यूलेशन कैसे हो, ओव्यूलेशन प्रिवेंट कैसे हो सकता है? तो इसलिए तो ये लाइन तो होने से रही, और इसीलिए इसका जो आंसर है वो होगा ए, ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन यूटेरस प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड। ठीक है, सो 17 नंबर का क्वेश्चन था, द डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। बहुत आसान क्वेश्चन आया है। इसका मतलब क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्मेटोजोआ का बनना, और स्पर्मिएशन का मतलब क्या होता है? तो सर्टोली सेल से, उसकी कैविटी से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को स्पर्मेटोजोआ का रिलीज होना सर्टोली सेल से। ठीक है, तो ये ऐसा कहाँ पे दिया है? तो यहीं पे दिया था, सेकेंड नंबर बी का ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जो है 18 नंबर कैपेसिटेशन। बहुत आसान, फिर से एक और क्वेश्चन 2017 में पूछा गया कि कैपेसिटेशन कहाँ दिया, कहाँ पर होता है? तो ऑब्वियसली फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होता है। मेल का तो यहाँ पे कैपेसिटेशन का कुछ लेना देना ही नहीं था, मेल में कैपेसिटेशन नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ही कैपेसिटेशन होता है। इसके बाद 19 नंबर पे आया है टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। देखिए टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ह्यूमन बॉडी में, ये 4 ऑप्शन में से आपको एक सिलेक्ट करना था। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेरी ग्लैंड्स कौन से हैं। ठीक है, तो टेम्परेरी ग्लैंड जो है, एक थाइमस भी होता है। थाइमस जो है ये टेम्परेरी ग्लैंड है, बट यहाँ पे थाइमस इसका ऑप्शन तो दिया नहीं है, थाइमस नहीं है। और जो इसमें ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन में हमें एक चूज करना है, तो इसमें जो कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम ये बिल्कुल टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो सेकेंडरी oocyte से उसमें से ओव्यूलेशन होने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, और कॉर्पस ल्यूटियम कुछ समय के बाद कॉर्पस अल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो है टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये कॉर्पस ल्यूटियम भी हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है 20 नंबर का क्वेश्चन है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। वापस क्वेश्चन आया है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड पे, तो आपको जरा इस पे ध्यान रखना है कि इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है,
तो आपको ये चार कॉलम ए दिया है, कॉलम बी से मैच करना है। कुछ पता हो या ना हो, आपको एड्स का तो पता ही होगा कि एड्स जो है वो HIV से कॉज होता है, ह्यूमन इम्यून वायरस। सो डी का तो 1 रहेगा, डी का 1 3 जगह दिया है, इसीलिए ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन ए तो होने से रहा। इसके बाद जो अभी हम लोग ने देखा कि सॉरी, जो गोनोरिया है वो नेसेरिया गोनोरिया की वजह से होता है। ये गोनोरिया एक बैक्टीरिया है। सिफेलिस जो है ट्रोपेनोमा पैलेडियम इस बैक्टीरिया से होता है। और एड्स जो है HIV से होता है। और जेनेटिल वर्ब जो है ह्यूमन पैपिलियोनो वायरस से होता है। तो ये कहाँ पे मैच कर रहा है, तो गोनोरिया का ए का सेकेंड कहाँ है, तो ए में नहीं है, सेकेंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में ही है। ऑब्वियसली हमें एक ही ऑप्शन पता करते ही आंसर मिल जा रहा है, लेकिन कभी कभी गड़बड़ हो जाने के कारण हमें 2 या 3 कंफर्मेशन के लिए 2 या 3 को चेक करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ नंबर का, ए का 2 गोनोरिया का आएगा नेसेरिया, बी का सिफेलिस का आएगा ट्रोपेनोमा नेमा, जेनेटिल वर्स का आएगा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, और एड्स का आएगा HIV। इसके साथ साथ नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट जो है द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग। देखिए ये थर्ड क्वेश्चन 2017 में एक और बार पूछा गया, वापस वहीं से इंटर यूटेराइन डिवाइस से, लेकिन इस बार हार्मोन का नहीं, यहाँ पर इस बार सिर्फ और सिर्फ कॉपर का पूछा गया है। तो कॉपर रिलीजिंग हार्मोन का क्या काम है, तो कॉपर रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, तो स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलिटी कैपेसिटी को सप्रेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे क्या मैच कर रहा है, तो कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, द सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन। डायरेक्ट लाइन ही उठा के डाल दी है, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो भी चलेगा, कॉपी पेस्ट करके ऑप्शन बना दिया है। डायरेक्ट सिंपल आसान क्वेश्चन आता है, बशर्ते आपको याद करना है, लर्न करके रखना है कि ऐसा भी कुछ होता है। ट्रिक बना लीजिए आप लोग याद करने के लिए। कॉपर टी, कॉपर 7 या कॉपर रिलीजिंग हार्मोन ही है, इंटरयूटेराइन डिवाइस है, तो आपको याद होना चाहिए। 22 नंबर का क्वेश्चन है, इन केस ऑफ कपल वेयर द मेल हैविंग द वेरी लो स्पर्म काउंट। इसमें मेल को प्रॉब्लम है, मेल में स्पर्म काउंट सही नहीं आ रहा है, इसमें फीमेल को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस कंडीशन में हमें सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निक कर सकते हैं, और वो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इस कंडीशन में क्या किया जाता है, स्पर्म को कलेक्ट करके फीमेल के ओवा में डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है। इसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है GnRH हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन एक्ट एज। तो इसका जो है GnRH जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है वो कौन रिलीज करता है। पहली बात, GnRH पोस्टर पिट्यूटरी से तो होने से रहा, तो ये दोनों बी और सी ऑप्शन तो नहीं होंगे। उसके बाद आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक ऑक्सीटोसिन नाम डाल दिया है, तो ऑक्सीटोसिन का तो GnRH हाइपोथैलेमिक ग्लैंड हार्मोन से तो कुछ लेना देना ही नहीं है। इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन LH और FSH। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।